नमस्कार। आज हम राजस्थान में जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं मोनिका शेखावत, सहायक आचार्य भूगोल, लोहिया कॉलेज चूरू। आज हम बात करेंगे सेकेंड ईयर में राजस्थान का भूगोल का जो पेपर है उसमें राजस्थान की जनजातियों का अध्ययन किया जाता है। तो इसी संदर्भ में हम आज बात करेंगे राजस्थान में मीणा जनजाति के बारे में कि मीणा जनजाति है, उसकी अर्थव्यवस्था है, जो उसकी विशेषताएं हैं, उसका धार्मिक जीवन और इनकी जो उत्पत्ति है, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। राजस्थान में मीणा जनजाति की लगभग 51.20% जो जनसंख्या है वो राज्य के 5 जिलों में मुख्य रूप से पाई जाती है। वे जिले हैं दौसा, जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर एवं उदयपुर। इन 5 जिलों में जो अधिकांश जो मीणा जनजाति है वो निवास करती है। यदि हम मीणा का शाब्दिक अर्थ की यदि हम बात करें तो शाब्दिक अर्थ जो है वो है मीन यानी कि मत्स्य, और इनका जो उल्लेख है वो मत्स्य पुराण में भी मिलता है। राजस्थान की जनजातियों में ये जो जनजाति है वो सबसे बड़ी जनजाति है, यानी कहने का मतलब ये है कि राजस्थान की जनजातियों में मीणा जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। और इनकी जनसंख्या की दृष्टि से यदि देखें तो इनकी सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो कहाँ पर है? जयपुर में। जयपुर में सर्वाधिक जो मीणा जनजाति है वो निवास करती है। और जो मीणा पुराण यानी इनका जो धर्म ग्रंथ है वो माना जाता है कि जैन मुनि मगन सागर द्वारा लिखा गया है। और इसमें मीणा जो है यानी इन मुनि ने जो मीणा जनजाति के जो लोग हैं उनको भगवान मीन का वंशज बताया है। और इसमें मीणाओं के लगभग 5200 गोत्रों का उन्होंने वर्णन किया है। मीणा जनजाति में मछली का जो सेवन है वो निषेध माना जाता है, यानी मछली ये सेवन नहीं करते हैं। आगे हम बात करते हैं इनकी उपजातियों के बारे में, इनके वर्गों के बारे में। जैसे हर जो जाति है जनजाति अलग अलग वर्गों में बंटी हुई होती है, उसी प्रकार मीणा जो जनजाति है उसकी भी कुछ जातियाँ हैं, कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनके हम बारे में बात करते हैं। तो मीणा जनजाति में उपजातियाँ मिलती हैं और मुख्यतः इसमें 2 वर्ग हैं। पहला है इसमें जमींदारी मीणा और दूसरा इसमें चौकीदारी मीणा। जमींदारी मीणा जो है वो जयपुर के आसपास के भागों में रहते हैं, और जबकि जो चौकीदारी जो मीणा है वो उदयपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में पाए जाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि मीणाओं में कुछ अन्य सामाजिक वर्ग जो है वो भी मिलते हैं, जैसे चौथिया मीणा, भील मीणा, परिहार मीणा, रावत मीणा, सुरतेवाल मीणा, आद मीणा, जो ये कुछ हैं इनके सामाजिक वर्ग है। जैसे भील मीणा, जिन भील और मीणा में जो वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए तो वो भील मीणा कहलाते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने जो अपने सामाजिक समूह है जो हैं वो भी बनाए हुए हैं, अलग अलग सामाजिक समूह हैं। अब ये जो इसमें आपको मानचित्र दिखाया गया है जिसमें राजस्थान की जो प्रमुख जो ट्राइब्स है यानी जनजातियां हैं इनके बारे में हम देख रहे हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सभी जनजातियों के लिए अलग अलग साइन दिए गए हैं, उनको जो जिलों में दिखाए गए, इसमें राजस्थान सभी जिले प्रदर्शित किए गए हैं। और इसमें जो मीणा जनजाति का जो साइन है हम देखते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा पाया जा रहा है। जैसे जयपुर में, टोंक में दिखाई दे रहा है, इधर कोटा, बारां, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ जो है, जयपुर के अलावा अलवर है, भरतपुर में, करौली में, दौसा है, सीकर, झुंझुनू, नागौर, पाली, यानी ये राजस्थान के वे ज़िले हैं जहाँ पे मीणा जनजाति के लोग निवास करते हैं। यदि हम मैप के द्वारा यदि देखते हैं तो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि राजस्थान के कौन से ज़िलों में मीणा जनजाति जो वो निवास करती है। यदि सर्वाधिक की बात करें तो कौन से ज़िले में सर्वाधिक? जयपुर में।
अब हम बात करते हैं इनकी अर्थव्यवस्था, यानी कि किस प्रकार से ये अपना जीवन यापन करते हैं, इनके प्रमुख आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी है। मीणा जनजाति मुख्य रूप से कृषि का कार्य करती है और कृषि में इनके बंटाईदारी कृषि जो है वो प्रकार प्रसिद्ध है, यानी कि कृषक हैं। और मीणा जनजाति के क्या जो हैं वो उपवर्ग हैं, जैसे हमने बात की थी जमींदारी मीणा और चौकीदारी मीणा। तो जमींदारी मीणा जो उपवर्ग है वो कृषि एवं पशुपालन का कार्य करता है, और जो चौकीदारी मीणा जो उपवर्ग है वो चौकीदारी की जगह अन्य व्यवसाय में भी संलग्न है। ये चौकीदारी का तो काम करते ही करते हैं, लेकिन अब ये वर्तमान में अन्य व्यवसायों में भी आ गए हैं। इसी प्रकार आर्थिक दृष्टि हम देखते हैं कि ये जो लोग हैं वो आरक्षण की जो व्यवस्था है उसकी वजह से सरकारी नौकरियों में भी तेज़ी से इनकी संख्या बढ़ी है, यानी कि ये मात्र कृषि पर ही डिपेंड नहीं है, ये नौकरियों में भी काफ़ी आ गए हैं। इनमें बंटाईदारी कृषि की जो व्यवस्था है वो बंटाईदारी की व्यवस्था है, और बंटाईदारी की भी व्यवस्था जो कई प्रकार की, जैसे छोटा बट, हार्डी बट, हासिल बट, यानी अलग अलग प्रकार की बंटाईदारी व्यवस्था की अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। अब बात करते हैं कि इनका सामाजिक जीवन, समाज किस प्रकार से है, क्या क्या इनकी रीति रिवाज, इनकी परंपराओं के बारे में यदि हम बात करें तो मीणा जनजाति जो है उसमें विवाह संबंधों को, नातेदारी रिश्तों को, रक्त संबंध जो है वो अधिक महत्व दिया जाता है। इनमें गोद, इस जनजाति में गोद प्रथा भी पाई जाती है। जो समाज है वो पितृवंशीय समाज है, यानी कि जो पिता को अधिक महत्व दिया जाता है। संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती है, यानी लगभग सभी जो फैमिली जो क्या है वो साथ में रहते हैं। इस जनजाति में बाल विवाह का भी प्रचलन है, यानी कि यहाँ पे जो बच्चों की जो शादी है वो कम उम्र में कर दी जाती है। इसमें विवाह की नाता प्रथा प्रचलित है, ये एक विशेष प्रकार की प्रथा है इनमें, जिसमें मीणा जनजाति में महिला अपने जीवित पति को छोड़कर अन्य किसी पुरुष के साथ रहने लग जाए तो इसे नाता प्रथा कहते हैं। तो ये यहाँ पे विवाह की एक प्रकार की प्रथा है। इसके अलावा छेड़ा फाड़ना, ये भी एक इनकी विशेष प्रथा है। वैसे तो ये जो प्रथा है छेड़ा फाड़ना वो तलाक से संबंधित है, जो कि इनमें पाई जाती है। ये लोग ढाणी, गांव, पाल आदि में रहते हैं। अब बात करते हैं धर्म की, धार्मिक विश्वास। ये जो जाति है, जनजाति है, वो हिंदू धर्म से संबंधित, यानी हिंदू धर्म के देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनको ये लोग मानते हैं। ये शक्ति के उपासक है और दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, दुर्गा माँ की आराधना करते हैं। ये जादू टोने में विश्वास करते हैं, क्योंकि इतनी अधिक शिक्षा नहीं है, पिछड़ी हुई है, तो ये लोग जादू टोने में भी काफ़ी विश्वास करते हैं। और इस जनजाति का जो प्रयाग जो है वो किसको कहा जाता है, रामेश्वरम जो स्वामी माधोपुर में है, वहाँ पे इनका इस जनजाति का मेला जो है वो विशेष रूप से लगता है, और ये रामेश्वरम में है। ये जो क्वेश्चन है वो जीके की दृष्टि से और काफ़ी कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आप इस पर ध्यान देंगे कि रामेश्वरम, स्वामी माधोपुर। इनके इष्ट देव हैं वो हैं भूरिया बाबा, भूरिया बाबा को ये मानते हैं। इसके अलावा इनके लोक देवता है भूज देवता, इनकी कुल देवी जीण माता है, इनकी आराध्य देवी बाण माता है। आगे मीणा जनजाति की जो सबसे बड़ी पंचायत जो है उस पंचायत को किस नाम से जाना जाता है, चौरासी पंचायत। ये इनकी सबसे बड़ी पंचायत है जो इनके फैसले करती है। और इनकी जो पंचायत है उस पंचायत के मुखिया को पटेल कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि मीणा जनजाति की जो पंचायत के जो मुखिया है उसको क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, पटेल। गांव का पटेल पंच पटेल कहलाता है। और ये लोग जो ढाणियों में, छोटे छोटे ढाणियों में, गाँवों में, पाल में निवास करते हैं। और सबसे छोटी इकाई जो इनकी कौन सी होती है, ढाणी होती है। ढाणी बहुत छोटी इकाई होती है, काफ़ी कम लोग इसमें रहते हैं। इसके अलावा मीणा जनजाति में अनाज रखने की जो कोठरी होती है उसको ओबरी कहा जाता है। ये भी इनकी एक अलग विशेषता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है
कि मीणा जनजाति में अनाज रखने कोठरी को क्या कहा जाता है, तो उसका स्पेशल नाम क्या है, इसमें ओबरी कहा जाता है। इसके अलावा मीणा जनजाति में मोरनी मारना जैसी परंपराएं प्रचलित है। इनमें चौथिया मीणा जिसके बारे में बात कर रहे थे, वो मारवाड़ क्षेत्र में जो मीणा निवास करते हैं उनको क्या कहा जाता है, चौथिया मीणा कहा जाता है। प्रसिद्ध लेखक हैं हर्बर्ट रिजले, उन्होंने ये बताया कि मीणा जनजाति का जो संबंध है वो द्रविड़ जाति से, यानी अलग जो विद्वानों ने इन्हें अलग अलग प्रकार से बताया है कि इनके वंशज है या किसके वंशज है, ये इनके बारे में उल्लेख किया गया है। और जो जैन मुनि जिन्होंने कि लिखा है इनका मीणा पुराण, इसमें मीणाओं को भगवान मीन का वंशज इन्होंने बताया है। तो आज हमने मीणा जनजाति के बारे में देखा, उनके बारे में बात की कि वे राजस्थान में कहाँ पर किन जिलों में निवास करती हैं, उनकी उपवर्ग क्या है, उनकी जो सामाजिक जो विशेषताएं हैं, सामाजिक जीवन किस प्रकार का है, उनमें धार्मिक व्यवस्था, उनका आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार की है, वो कृषि कार्य करते हैं या अन्य कार्य किस प्रकार से वो अपना जीवन यापन करते हुए अपनी जो सांस्कृतिक विशेषताओं को अभी तक बनाए हुए हैं। आज हमने इसके बारे में पढ़ा, अगली बार हम दूसरी जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।